मैं ये सोचूंगा कि हमारे बड़ों की गफलत की वजह से, क्योंकि इसी तरह अगर कारकुन पार्टी में है तो उनको ऑन बोर्ड लें, उनकी जिम्मेदारियाँ दे, ताकि वहाँ पर हमारे मुकाबला जो है पीटीआई से, ताकि वो 12 साल तकरीबन 2 दिन से हमारे ख़वातीन, हमारे बुज़ुर्ग इसी मनफी टेम्परेचर पर रोड पे बैठे हुए हैं। तो मैं दरख्वास्त करूँगा अपनी वफाकी हुकूमत से, और मैं दरख्वास्त करूँगा चीफ सेक्रेटरी साहिब से। सिर्फ एक ही ट्रेन चलता है और एक ही काम हो रहा है कि चलो चलो उधर चलो, चलो चलो इधर चलो, वज़ीर आला इसके पीछे आज़म नवाज शरीफ साहब। तो 2010 से 15 किलोमीटर का एक रोड है, बुनी टू बुजुन रोड। तो वो 2010 से अभी 15 साल हो गए, वो 15 किलोमीटर का रोड पीटीआई हुकूमत से नहीं बन रहा। रोज देखो, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यूथ के एम्पावर करें। जब आप अपने लोग पार्टी के कायदीन, अपने कायदीन पार्टी के वर्करों के गले दबाते तो यूथ को एम्पावर करें और यूथ की महरूमियों को ख़त्म करें, तब जाके हमारा जो यूथ है, ये फसादी टोले जो हैं, उनको ख़त्म करने में वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम साकिब राठौर है और आप देख रहे हैं इनकलाब ज़माना। नाज़रीन का यूँ तो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, लेकिन गवर्नमेंट के अपने लोग जब अपने मुतालबात लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ जाएं तो इसका मतलब यही है कि गवर्नमेंट अपने कारकुनान के साथ मुखलस नहीं है, या इसके ऊपर क्या दिगर वजूहात हैं। हमारे साथ केपी से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के लोग मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं पेशावर से। क्या मुतालबात हैं वो उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। सबसे पहले तो अपना नाम बताइएगा और ये बताइएगा कि ऐसी क्या ज़रूरत पेश आन पड़ी कि आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर मजबूर हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा नाम इदरीस सागर है और मैं पेशावर डिवीज़न का यूथ कोऑर्डिनेटर हूँ। आपने बात की तो हम इसलिए आए हैं यहाँ पर कि हमारे यूथ के वहाँ पर मसाइल है। जब पार्टी पे सख्त वक्त था तो उस वक्त ये यूथ के कारकुनान, स्टूडेंट फेडरेशन, दीगर नज़रियाती वर्कर वहाँ पर सख्त वक्त में अपने कायद के साथ खड़े थे। जब अभी हमारे गवर्नमेंट आए तो हमारे यूथ की कुछ मुतालबात है वो हमने यहाँ पर रखे अपने हुकूमत के सामने, देखते हैं वो क्या करते हैं। अब आपकी जो इख्तियार वली साहब हैं वहाँ पे, वो बड़े आउटस्पोकन हैं, हुकूमत की और मुस्लिम लीग नून की बड़ी तारीफें भी करते हैं और बड़ी जगहों पर डिफेंड भी करते हैं। वो इस वक्त बेइख्तियार हो चुके हैं, वजह क्या है? तो मैं ये सोचूंगा कि हमारे बड़ों की गफलत की वजह से, क्योंकि इसी तरह अगर कारकुन पार्टी में है तो उनको ऑन बोर्ड लें, उनकी जिम्मेदारियाँ दे, ताकि वहाँ पर हमारे मुकाबला जो है पीटीआई से, ताकि वो 12 साल से उधर है। अगर इख्तियार वली की तरह कारकुन पार्टी में मौजूद है तो उनको इख्तियार दे, ताकि उनको पीटीआई को पटा डाल दे। अब एक ट्वीट भी कर दिया उन्होंने, मायूसी वाला ट्वीट था जिसको हमने देखा इख्तियार वली साहब का, लेकिन असल सूरत हाल इस वक्त केपी के अंदर पीटीआई की गवर्नमेंट है, वहाँ पे काम हो रहे। मैं जो कहता हूँ ना, जो अगर हमारे हरीफ पार्टी भी अगर अच्छा काम करते तो हम अप्रिशिएट करते, अगर नहीं करते तो फिर मुनाफिकत वाला हमारे हमें कायदने से कहे कि बातें नहीं है। मैं कसम खुदा की कहता हूँ, उधर सिर्फ एक ही ट्रेन चलता है और एक ही काम हो रहा है कि चलो चलो उधर चलो, चलो चलो इधर चलो, वज़ीर आला इसके पीछे, और कोई काम नहीं हुआ। और कोई काम, यही बड़ा काम है। नौजवान हर सूबा हो या हर मुल्क हो, उसमें नौजवानों का बड़ा अहम किरदार होता है। आप लोग अभी तक उनके खिलाफ एहतजाज के लिए नहीं निकले, या आपने कोई डिमांड्स उनसे ऑफिशियली आज पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्यों ऐसा? हम तो पहले भी निकले, इंशाल्लाह भी शुरू किए। अगर मुतालबात नहीं मानेंगे तो ये फिर बहुत आगे जाए, इधर ये फिर डी चौक और प्राइम मिनिस्टर हाउस तक करने के लिए। ये तो आप यहाँ पे सेंटर में तो आपकी गवर्नमेंट है ना, तो उनके खिलाफ आप एहतजाज करेंगे? नहीं, एहतजाज नहीं, हम वहाँ अपील करते हैं, मुतालबात रखते हैं कि आप हमारे बड़े के खिलाफ क्यों नहीं जा रहे? क्यों नहीं जा रहे? रोज देखो, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यूथ के एम्पावर करें। जब आप अपने लोग पार्टी के कायदीन, अपने कायदीन पार्टी के वर्करों के गले दबाते तो अपने पहले तो इनसे जान छोड़वाए, फिर उसकी। अब इख्तियार वली साहब को बेइख्तियार किया गया, जिसके ऊपर उन्होंने मायूसी में एक ट्वीट की, और मुस्लिम लीग नवाज के हलकों में उस ट्वीट को लेकर बड़ी उनको परेशानी भी हो रही है इस वक्त, क्योंकि इख्तियार वली साहब ने कर दिया, एक ट्वीट कर दिया, और वो मुस्लिम लीग नवाज के जो लोग हैं वो बड़े उनके तफजात ही हैं। अब क्या समझते हैं कि इख्तियार वली साहब को ताकतवर करने से, बाख्तियार बनाने से आप लोगों के मसाइल हल हो जाएंगे? बिल्कुल, सिर्फ हमारे यूथ का नहीं, पुख्तनख्वा के कोने कोने के कारकुन के जो नज़रियाती कारकुन है, सबके मसाइल हल हो जाएंगे। क्योंकि इख्तियार वली साहब में ये क्वालिटी अल्लाह ताला ने, ये गॉड गिफ्टेड है, उसमें रखी हुई है कि वो सिर्फ वर्कर की आवाज़ है। जो बंदा वर्कर को टाइम देता है, उसके साथ ऑन बोर्ड होता है, उसके दरमियान में होता है, उनके दुख को अपना दुख समझते, तो फिर काम किस तरह के? अभी आपके नज़र में क्या क्या मसाइल हैं इस वक्त केपी के अंदर, जो बड़े मसाइल, वो कौन कौन से हैं? बड़े मसाइल तो अगर मैं कह दूँ ना, मुस्लिम बेल्ट में अमन है, हम अमन के तक्के हैं, और ये हमारा शायद, वो तो कह रहे हैं कमेटी में भी मैं नहीं आ रहा, अली मीन कह रहे हैं कि मैं जब तक खान साहब रिहा नहीं होंगे।
वो बात सुने, अगर हम सब जो यहाँ पे खड़े, हमारे यही मुतालबा है कि पाकिस्तान को हम एशियन टाइगर बनाए और अमन मुल्क बनाए, हम इंटरनेशनल लेवल पे आ जाए कि पाकिस्तान इस तरह मुल्क है। अगर कोई ज़ातियात के लिए, एक फ़र्द वाहिद के लिए लड़े तो उनका अपना सोचे और महदूद सोचे, हम तो वो लोग है ही नहीं। ये भी कहा जाता है कि जो केपी के लोग हैं वो एक दफ़ा जिस जमात को वोट दे देते हैं, दोबारा अगर वो कोई अपनी कारकर्दगी नहीं दिखा सकती तो दोबारा उसको कभी वोट नहीं देते। तीसरी मरतबा लोगों ने वोट दे दिया फिर केपी में। तो ये मैं ये बताता हूँ कि वो, मैं भी पिशावर केपी से बिलोंग करता हूँ, ये हमारे बदकिस्मती, लेकिन इस तरह भी नहीं है जिस तरह ये 2/3 अक्सरियत से इन लोगों ने असम्बली बनाई। इसमें बहुत सारे इस तरह है कि सिर्फ उसको नंबर दिए कि जाओ आप शेख के ऊपर बैठ जाओ, तो यही मसले। बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। थैंक यू। चित्राल का केपी का सबसे दुरफ्तादा इलाका चित्राल, अपर चित्राल से मेरे साथ कोऑर्डिनेटर साहिबान तशरीफ़ लाए हैं इस्लामाबाद प्रेस क्लब में। तो सबसे पहले मैं अपनी हुकूमत से और अपने पार्टी कायदीन से यही दरख्वास्त करूँगा कि यूथ को एम्पावर करें और यूथ की महरूमियों को ख़त्म करें, तब जाके हमारा जो यूथ है ये फ़सादी टोले जो हैं उनको ख़त्म करने में वो मददगार साबित होंगे। इसके बाद मैं अपने चित्राल के एक दो मसाइल हैं उसके बारे में गोश गुजार करना चाहता हूँ अपने पाकिस्तानी अवाम को, आप मीडिया की, आप सोशल मीडिया की वसातत से। वो ये हैं कि तकरीबन 2010 से चित्राल में जो रोडों का जो जाल बिछा रहा था वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब, तो 2010 से 15 किलोमीटर का एक रोड है बुनी टू बुजुन रोड। तो वो 2010 से अभी 15 साल हो गए, वो 15 किलोमीटर का रोड पीटीआई हुकूमत से नहीं बन रहा। उसके लिए विफाकी हुकूमत ने 1 अरब 13 करोड़ रुपए सूबाई हुकूमत को उन्होंने अदा किए हैं। तो अभी हमें पता चला है कि 10 करोड़ रुपए जो पेशगी CNW वालों ने ठेकेदार को अदा किए हैं और ठेकेदार ने वो पैसे पीटीआई को रियासत के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा करते हैं, जो हमला करते हैं, ठेकेदार वो पैसे पीटीआई की हुकूमत को दे रहा है और वो ठेकेदार जो है अपनी मशीनरी उस इलाके से निकाल के अभी तकरीबन 2 दिन से हमारे ख़वातीन, हमारे बुज़ुर्ग इसी मनफी टेम्परेचर पर रोड पे बैठे हुए हैं। तो मैं दरख्वास्त करूँगा अपनी वफाकी हुकूमत से और मैं दरख्वास्त करूँगा चीफ सेक्रेटरी साहिब से कि खुदारा उसका नोटिस ले कि हमारे ख़वातीन 2 दिनों से अपने घर बार छोड़ कर अपने हुकूक़ के लिए वो रोड पर बैठे हुए हैं। इसके साथ साथ वो जो सेहत के बारे में वो कह रहे थे कि चित्राल में 2 हॉस्पिटल हैं, बुनी हॉस्पिटल कैटेगरी B का वो दर्जा उन्होंने दिया हुआ है, उसमें सिर्फ 6 डॉक्टर्स हैं और चित्राल DHU अस्पताल कैटेगरी A अस्पताल, उस पे अभी तक एक अल्ट्रासाउंड का एक डॉक्टर मौजूद नहीं है। शर्म वाली बात है ये। 144 डॉक्टर होने हैं उधर और अभी उसमें 31 डॉक्टर काम कर रहे हैं। अल्ट्रासाउंड, कल ही मेरी बच्ची की गुर्दों का एक मसला पेश आया था, मैं हॉस्पिटल ले आया, वो हॉस्पिटल में एडमिट है लेकिन कोई अल्ट्रासाउंड वाला कोई डॉक्टर हॉस्पिटल में मौजूद नहीं है। वो कैटेगरी A अस्पताल है, 2 डिस्ट्रिक्ट का एक ही अस्पताल है। तो यही लोग हैं, यही दावे करते हैं और सिर्फ रियासत पर हमले करने के लिए वो पैसे जमा करते हैं, यही उनके काम है। मैं पूरे पाकिस्तान को बताना चाहता हूँ केपी में अभी 12 साल से उनकी हुकूमत है और वो हुकूमत सिर्फ दावों के बजाय मेरे ख्याल से और कुछ आज तक वो नहीं किया हुआ है। 12 साल के अभी आपने कहा कि 12 साल से उनकी जो है ना कंटिन्यू हुकूमत है, बीच में जो है ना निगरान हुकूमत भी आई उनके, यानी कि वो कहने को तो यानी कि PMLN के ही थे, तो उन्होंने इमरान खान साहब के गैप के बाद और इन 8 फरवरी तक क्या काम किया आप लोगों के? वो निगरान हुकूमत का इतने वो नहीं होते हैं जो वो चंद दिनों के लिए आ जाता है, इसके पास इतना पावर नहीं होता है। वफाक में तो मुस्लिम लीग नून जो है ना इस टाइम तो है, वो तो कर सकती है अपने, वो विफाक में तो है, लेकिन विफाक मैंने आपको बताया ना 1 अरब 13 करोड़ रुपए वही 15 किलोमीटर रोज के लिए विफाक ने तो दिया है, लेकिन वो जो ठेकेदारों के साथ मिली भगत करके वो खा रहे हैं, रियासत के खिलाफ वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि वहाँ पे एजुकेशन का क्या हाल है? एजुकेशन का भी यही हाल है कि हम कुर्सियों पर बैठते थे, अभी वो टाट पे आए हुए हैं, यही हाल है। शुक्रिया, थैंक यू, मेहरबानी।